हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं सुबह के 5 और ये व्लॉग ना अब जब मैं अपनी बहन के यहाँ से आ गई हूँ नेक्स्ट डे का है। तो अभी मॉर्निंग के 5 बजे हैं, तो थोड़ा सा ही दिन निकला है। तो मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, जो मेरा डेली रूटीन में है। क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी है तो मैं घूमने चली जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। फिर जब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा घूमना, फिर तो नहीं जा पाऊँगी। और आज मुझे लगानी है मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे थे और धोने के लिए। अब मौसम भी थोड़ा ना मतलब ख़राब सा ही रहता है। बारिश हो चुकी है हमारे यहाँ भी खूब, और बारिश के बाद ना इतनी उमस भरी गर्मी में ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब इससे पहले तो गर्मी जो थी ना वो ठीक थी, पसीने आते थे, लेकिन ऐसी चिपचिपी गर्मी नहीं थी। और इस बार तो इतनी अब जो गर्मी हो रही है ना वो उमस वाली हो रही है। तो मतलब पहले वाली गर्मी से भी भयंकर ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो यहाँ पे बस घूम के आऊँगी, फिर उसके बाद लगाऊंगी मशीन। तो फ्रेंड्स, घूमने आने के बाद मैंने सारे में झाड़ू लगा ली है और अभी चाय भी मैंने पी ली है। उसके बाद मैंने लगाई है मशीन। और कपड़े ज़्यादा तो नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी मशीन तो लगानी। अब मौसम के हिसाब से ही मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे, क्योंकि बारिश कभी भी हो जाती है। और इसीलिए ना मैंने सोचा कि चलो थोड़े ही कपड़े हैं तो मशीन लगा ली जाए। और यहाँ पे ना मशीन मैंने लगाई थी, लेकिन अचानक से ना मुझे पता नहीं, एक या तो मेरा वहम है या कुछ भी समझो, मुझे ना ऐसा लगा कि जैसे करंट आ रहा हो मशीन में। तो मैं एकदम से ना डर गई थी और मैंने ना ऊपर से फिर बंद कर दिया था। लेकिन जब मैंने दोबारा से कपड़े डाले तो मुझे लगा कि मेरा वहम ही है और मशीन में करंट नहीं आ रहा था। तो मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं और फिर जाऊंगी सुखाने के लिए। ये लास्ट के ही कपड़े थे जो मैं पानी से निकाल कर ड्राई में डाल रही हूँ, ड्राई होने के लिए इनको। तो अभी यहाँ पे सब कपड़े मैंने धो चुकी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब गंदा हो जाता है, तो मैं यहाँ पे ना सारे में पाइप लगा देती हूँ। मतलब पानी फेंक के ना सारे में पहले झाड़ू से करती हूँ, फिर वाइपर करती हूँ, क्योंकि बाथरूम के आगे और यहाँ पे जहाँ पे भी हम कपड़े धोते हैं ना तो पानी पानी हो जाता है सारे में और गंदा भी हो जाता है। तो मैं सीको वाली झाड़ू से अच्छे से साफ़ करके धो रही हूँ, फिर उसके बाद करूँगी वाइपर। तो कहीं भी घूम कर आओ, लेकिन फिर भी अपने घर में जो सुकून है ना वो कहीं भी नहीं होता। सभी की बात है, मेरी नहीं बात है, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। और लेकिन बहन के घर ना खूब बहुत मज़े करे, 2 दिन में ही बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इतनी उमस वाली गर्मी हो रही है ना, तो फ्रेंड्स मुझसे तो बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं तो ज़रा सा काम करती हूँ तुरंत चली जाती हूँ पंखे में या एसी में बैठने के लिए। और अगर हम बर्तन भी साफ़ कर रहे हैं ना तो बर्तन साफ़ करते करते भी इतनी चिपचिपी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मेरा ये डेली रूटीन का जो काम है वो मेरा सारा हो चुका है। उसके बाद बस जाऊँगी अब नहाने के लिए। बस लास्ट में फ्रेंड्स मेरा पोछा रह जाता है, जो कि आपको पता है मैं सारा काम करने के बाद ही पोछा लगाती हूँ। क्योंकि उससे पहले अगर हम पोछा लगा भी लेती हूँ ना तो सब नहा धोते हैं, फिर सारे में पानी पानी हो जाता है। और बरसात के दिनों में तो पानी मुझे इतना बुरा लगता है कि जब वो कोई हाथ धोता है या फिर बाथरूम से निकल के आता है तो सारे में पानी पानी हो जाता है, मुझे बहुत ही गंदा लगता है। तो अभी बस मैं वाश बेसिन साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद लगाऊंगी पोछा और फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे। मेरा जो रूटीन था छुट्टियों में जल्दी उठने का वो भी वैसा का वैसा ही बना रहा,
क्योंकि मैं छुट्टियों में भी ना लेट कभी सो के नहीं उठी। मैंने एक रूटीन बना लिया था कि छुट्टियों में भी ना मुझे 4:30 या 5 बजे उठना ही उठना होता है। तो इससे ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि छुट्टियां हैं तो भाई आराम है, और अब स्कूल खुल जाएंगे तो मेरी आंखें नहीं खुलेंगी या मुझे आलस आएगा। मेरा एक रूटीन बन गया जल्दी उठने का, तो बहुत ही अच्छा लगा। और अभी ना मैंने ये जो मैट है, योगा मैट, ये भी मैंने धो दी थी क्योंकि मुझे बहुत गंदी लग रही थी। और कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ तो मौसम ना ऐसे ही हो रहा है, कुछ धुआं धुआं सा ना, मतलब जैसे ओस टाइप में जैसे होता है सर्दियों में, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, जरा सी भी हवा नहीं चल रही है, बस गर्मी ही गर्मी हो रही है। बारिश तो हो गई है, लेकिन हम थोड़ी देर जैसे पंखे में बैठते हैं या फिर कूलर में या एसी में बैठते हैं ना, तो थोड़ी देर के बाद ही हमें थोड़ी सी ठंड सी लगने लग जाती है, तो एसी हम तुरंत ही बंद कर देते हैं, ज़्यादा नहीं चलता एसी अब तो। लेकिन हाँ, ये है कि चिपचिपी गर्मी है तो इसमें ना कूलर काम नहीं करता है। कूलर तो फिर वो ये है कि चिपचिपाहन रखता है बॉडी को, और अभी बस यही है कि एसी में ही फ़ायदा होता है चिपचिपी गर्मी में। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े सुखा दिए थे, फिर किसी का फ़ोन आ गया था तो फ़ोन देखने के लिए चली गई थी, और उसके बाद फिर मैंने सारे कपड़े सुखा ही दिए हैं। तो अभी हवा तो चल रही है और धूप तो बिल्कुल नहीं निकल रही, लेकिन ये सारे कपड़े ना हवा में ही सूख जाएंगे। तो अभी मैं जैसे जल्दी उतार लेती थी ना, पहले 1 घंटे के अंदर सूख जाते थे कपड़े, अभी मैं इनको सारे दिन ही डाल के रखने पड़ेंगे क्योंकि देखिए मौसम ऐसा ही ख़राब सा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ, दोपहर में बना रही हूँ सोयाबीन की बड़ी, जो कि मैंने फुलाने के लिए गर्म पानी में थोड़ी देर रख दी थी। और अभी इनका पानी अच्छे से निचोड़ के, मतलब वैसे चलनी में तो मैंने रख दिया था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ना जब हम इसको फ्राई करते हैं तो उससे पहले अच्छे तरीके से ना इसको निचोड़ लेना चाहिए, ताकि आपका ऑयल कम लगेगा और अच्छी भी बनती हैं। फिर सोयाबीन की बड़ी और आलू बनाऊँगी, और सब्जी बनाने के बाद ही मैं नहाऊंगी। मैं पहले नहाने जा रही थी, लेकिन सोच रही थी कि किचन का काम तो ख़त्म ही हो जाएगा, इसलिए पहले मैं सब्जी बना देती हूँ और उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी। तो यहाँ पे सारी बड़ियों को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है, और उसके बाद फिर मैं इनको फ्राई करूँगी थोड़ी देर। तो यहाँ पे ना मैंने और बर्तन नहीं करे। जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मैं मतलब ऐसे खाना बनाती हूँ कि ना तो मेरी किचन फैलती है, ना ही मेरे ज़्यादा बर्तन हो पाते हैं। और मैंने ना इसी कुकर में ही फ्राई कर लूँगी सारी बड़ियों को, और उसके बाद मैं इसे एक प्लेट में निकाल के और फिर हींग जीरे में ही छौंकूँगी, क्योंकि अभी प्याज है नहीं घर में, तो सब्जी वाला आएगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा जब तक। तो मैंने भी हींग जीरे में ही मुझे ये छौंकनी है। प्याज और टमाटर, जो टमाटर और हरी मिर्च होते हैं ना, उनको मैं पीस लेती हूँ। और जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं आ गई हूँ अपने रूम में, अपनी रूम की जो बेडशीट है उसे बिछाने के लिए, क्योंकि कपड़े धोए थे ना, तो बेडशीट भी धो दी है। और जब हम लेटते हैं ना, तो मतलब ये जो चादर वगैरह होती है ना, बेडशीट इतनी मतलब बहुत ही ज़्यादा चिपचिपाहन लगता है, चिपचिपाहटपन लगता है। तो इसलिए ना बरसात के दिनों में कपड़े में कुछ स्मेल वगैरह से भी आती रहती है, चाहे आप कितने भी अच्छे से वॉश कर लो। लेकिन जो मौसम है ना, ये मानसून वाला, इसमें ना मसाले भी ख़राब हो जाते हैं कई बार जब ज़्यादा ले लेते हैं। तो मैं उतने ही मसाले लेती हूँ जितना मुझे यूज़ करना है, क्योंकि ये जो बरसात वाला मौसम है ना, इसमें हर चीज़ में ना कीड़े लगने का डर रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी आ गई हूँ मैं नहाकर, और नहाने के बाद भी इतनी गर्मी लग रही है कि बहुत ज़्यादा। और बालों का ना इतना बुरा हाल हो रहा है कि सर में इतनी खुजली लगती है, पता नहीं क्यों, बहुत ही ज़्यादा। और अब जैसे ये बारिश का मौसम हो गया ना, तो बाल भी मतलब बहुत ही ज़्यादा झड़ेंगे, क्योंकि बारिश में एक तो ये होता है ना कि चिपचिपी गर्मी है, तो आप जैसे काम कर रहे हो और काम करके आप नहाओगे, तो वही है कि फिर बाल टूटेंगे तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बाल ना गीले हो जाते हैं, तो हमारी जो जड़ें हैं वो भी पसीनों की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो अभी देखिए, फिर मैंने बाल जो काटे ना, इतने बाल गिर रहे थे, मैं नीचे देख रही थी कभी इधर उधर ना गिरे हों। और उसके बाद फिर मैं मतलब चोटी करी, और फिर मैंने ना क्लेचर लगा लिया, जूड़ा ही बना लिया, क्योंकि बाल तो बिल्कुल भी खोलने की हिम्मत है ही नहीं, इतनी गर्मी है। और यहाँ पे बस फिर मैं किचन में आई और मैंने फिर रोटी सेकनी शुरू कर दी। और फ्रेंड्स, आपके यहाँ भी बहुत बारिश हो रही होगी, कमेंट्स में बताना ज़रूर मुझे।
और देहरादून में तो अच्छा मौसम बता रहे हैं सब, देहरादून के जो लोग हैं पहाड़ी इलाके के, तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडक सी हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ जो बारिश होती है ना, इतनी बारिश नहीं होती जितनी कि मतलब गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पे ना मतलब रोटियाँ तो बस बना ही रही हूँ जैसे तैसे, पर बिल्कुल भी मतलब हिम्मत नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी की थाली लग चुकी है। तो यहाँ पे बड़ी आलू हैं और मक्खन है और अचार है, और यहाँ पे मैंने रायता तैयार किया है पुदीने वाला। और थोड़ा सा ना इसमें मम्मी जी ने धुआंधार लगा लिया था कि अच्छा महक आती है हींग जीरे का। तो फ्रेंड्स देकर आती हूँ मैं इनको। और अभी फ्रेंड्स थोड़ा सा ना रेस्ट करा था शाम को, और दोपहर में रेस्ट करने के बाद फिर मैं किचन में आई। चाय वगैरह मैंने दे दी थी शाम की, और उसके बाद बच्चों ने दूध नहीं पिया था, तो मैंने सोचा कि अभी इन्होंने दूध नहीं पिया तो थोड़ा सा दलिया बना देती हूँ तो अच्छा रहेगा बच्चों को भी। तो यहाँ पे इनके लिए दलिया बना रही थी, और इतने में ये आ गए थे शाम को। अभी शाम के 5 ही बज रहे हैं। तो ये आम और केला लाए हैं फ्रूट, क्योंकि भव्या ने बोला था कि मुझे फ्रूट खाने हैं। तो जो भी मंगाते हैं ले आते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इनकी ना पिन्नी खोल के रख रही थी ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि केले तो फ्रिज में भी नहीं रखते हैं ना। कहते हैं कि केले अगर फ्रिज में रखते तो ख़राब हो जाते हैं, आम तो फिर भी हम रख सकते हैं। और आम तो मतलब इतने हो रहे हैं, मतलब बाज़ार में आम ही आम हो रहे हैं सारे में। और फिर ना मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, तो थोड़ी सी ना आलू बरी की सब्ज़ी भी रखी थी जो दोपहर में मैंने बनाई थी। फिर मैंने सोचा चलो ये लौकी के छिलके की जो सब्ज़ी है वो बना लेती हूँ, बच्चों को पसंद आएगी। मेरी मम्मी बनाती थी लौकी और तोरी के छिलकों की सब्ज़ी, तो मुझे भी वही आ गई है। और इससे पहले मैं बच्चों को दे रही थी कि दलिया खा लो, जो इनके लिए बनाया है मैंने। तो अभी दलिया उनको बहुत पसंद है और अच्छा भी बना है, गाढ़ा गाढ़ा, इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डाले मैंने भी। तो यहाँ पे बस बच्चों को खाना भी खिला दिया है, दलिया भी दे दिया है। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि सारा काम ना ख़त्म करके तभी अपने रूम में जाऊँगी। एक बार में ही सोच के आती हूँ कि पूरा काम निपटाना है तभी मैं अपने रूम में जाऊँगी। तो बस थोड़े से ही बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत सारे बर्तनों को साफ़ कर लिया था। तो बर्तन साफ़ करते करते भी ना मतलब इतना ज़्यादा मतलब पसीने हो रहे हैं, चिपचिपाहन इतना हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा। इससे बढ़िया तो पहले वाली गर्मी ठीक थी। लेकिन हम इंसान है ना, अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो हे भगवान इतनी बारिश क्यों कर दी, अगर गर्मी ज़्यादा हो जाए तो कहते हैं इतनी गर्मी क्यों कर दी, सर्दी हो जाए तो इतनी सर्दी क्यों कर दी। मतलब किसी भी तरीके से है ना हम लोग ये नहीं कहते कि हाँ अच्छा मौसम है, भगवान ने ठीक कर रखा है। तो ये हमारी ना कुछ आदत होती है हम इंसानों की, कि कभी भी मतलब ये नहीं कि अभी देखो सर्दियाँ थी पिछली बार, अभी सर्दियों में तब भी सबको ये लग रहा था कि कितनी सर्दियाँ हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो मौसम की बात हो गई है, काम तो हमें करना ही है, चाहे हाउसवाइफ या कितनी गर्मी सर्दी कुछ भी हो। तो अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को फ्रेंड्स लाइक नहीं करते हैं, और लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमें अच्छा लगता है। और कमेंट्स तो मैं आपके पढ़ती भी हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ आपके कमेंट्स के। तो फ्रेंड्स इतना तो आप कर ही सकते हैं कि वीडियो को आप देखो और लाइक करो, क्योंकि वीडियो आप सब देखते हो लेकिन लाइक कोई नहीं करता है, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। देखिए गर्मी में ना एक हाउसवाइफ कैसे काम करके अपनी वीडियो भी बनाती है, तो आप इस चीज़ को समझो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।